आज हम दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लंदन, मुंबई से न्यूयॉर्क। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान के लिए आसमान में उड़ना सिर्फ एक सपना था। लोग सोचते थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। और फिर 1903 में दो भाइयों ने सिर्फ 12 सेकंड के लिए आसमान में उड़कर पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। ना वो बड़े साइंटिस्ट थे और ना ही उनके पास कोई बड़ी लैब थी। वो बस एक छोटी सी साइकिल शॉप चलाते थे। ये कहानी है ऑरविल राइट और विल्बर राइट की, जिन्हें लोग द राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दुनिया का पहला एयरप्लेन बनाया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया और कैसे हुई हिस्ट्री की पहली फ्लाइट और क्यों सिर्फ 12 सेकंड की उड़ान ने पूरी दुनिया बदल दी। उड़ने का सपना इंसान हजारों सालों से देख रहा था। पुरानी सिविलाइजेशंस में लोग बर्ड्स को देखकर फैसिनेटेड होते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में आइकरस की कहानी फेमस है, जिसमें एक आदमी पंख लगाकर आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी में उड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। कई इन्वेंटर्स ने मशीन बनाई, कुछ लोग पहाड़ों से कूद गए, कुछ क्रैश हो गए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो जानलेवा भी साबित हुए। 19वीं सेंचुरी के एंड तक दुनिया में ट्रेन्स थी, शिप्स थे, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, लेकिन एयरप्लेन वो अब भी सिर्फ एक इमेजिनेशन था। उस टाइम के एक्सपर्ट्स कहते थे कि इतनी भारी मशीन हवा में कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन अमेरिका के एक छोटे से शहर डेटोन में दो भाई चुपचाप इस इम्पॉसिबल इमेजिनेशन पर काम कर रहे थे, विल्बर और ऑरविल राइट। दोनों भाइयों का जन्म अमेरिका में हुआ। इनके फादर चर्च की कमेटी में काम करते थे और बचपन से ही दोनों भाई मशीन्स और इंजीनियरिंग में काफी इंटरेस्टेड थे। एक दिन उनके फादर एक छोटा सा फ्लाइंग टॉय लेकर आए, एक टॉय जो रबर बैंड की पावर से हेलीकॉप्टर जैसा उड़ता था। वो टॉय कुछ सेकंड के लिए हवा में उड़ता और वापस नीचे आकर गिर जाता। और वहीं से उन दोनों के दिमाग में एक सवाल बैठ गया कि अगर छोटी मशीन उड़ सकती है तो बड़ी क्यों नहीं। जैसे जैसे वो बड़े हुए, दोनों ने स्कूल के बाद अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इंजीनियर्स भी नहीं थे और उन्होंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था। वो बस एक छोटी सी साइकिल रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग शॉप चलाते थे। लेकिन साइकिल्स पर काम करते हुए उन्होंने बैलेंस, मैकेनिक्स और मोशन को डीपली समझा और यही नॉलेज बाद में एयरप्लेन बनाने में काम आई। राइट ब्रदर्स ने नोटिस किया कि बर्ड सिर्फ हवा में अपने पंख नहीं हिलाती, वो अपने विंग्स को टिल्ट भी करती हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और वही ऑब्जर्वेशन उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी बनी। उस वक्त सब इन्वेंटर्स सिर्फ पावरफुल इंजन बनाने पर फोकस कर रहे थे, लेकिन राइट ब्रदर्स समझ गए थे प्लेन बनाना मुश्किल नहीं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर एयरक्राफ्ट बैलेंस लूज करेगा तो वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम डेवलप किया, विंग वार्पिंग। ये टेक्निक एयरप्लेन को लेफ्ट और राइट टर्न करने में हेल्प करती थी। आज के एयरप्लेन्स में जो एलोरेंस होते हैं, उनके बिगनिंग यही कॉन्सेप्ट था। राइट ब्रदर्स ने थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस की, खुद का विंग टनल बनाया और हंड्रेड्स ऑफ विंग डिजाइन टेस्ट किए। सोचो 1900 के टाइम में ना कंप्यूटर्स थे, ना कोई मॉडर्न सॉफ्टवेयर, सिर्फ कुछ नोटबुक्स, कैलकुलेशंस और लगन। अब उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हवा तेज चलती हो और वहाँ की मिट्टी सॉफ्ट हो, ताकि क्रैश होने पर ज्यादा डैमेज ना हो। और इसीलिए उन्होंने चूज किया किटी हॉक, एक ऐसा इलाका जो पूरी तरह आइसोलेटेड था, बस हवा, रेत और समुद्र। राइट ब्रदर्स वहाँ पर कैंप लगा कर रहने लगे, खुद खाना बनाते, खुद मशीन रिपेयर करते और रोज खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते। कई बार उनके ग्लाइडर्स क्रैश हुए, कई बार इंजरीज हुई, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। 1902 तक उन्होंने एक सक्सेसफुल ग्लाइडर बना लिया था जो पूरी तरह कंट्रोल हो सकता था। अब बस एक चीज मिसिंग थी, इंजन। उस वक्त मार्केट में कोई भी लाइटवेट इंजन मौजूद नहीं था, इसलिए राइट ब्रदर्स ने फैसला किया अपना खुद का इंजन बनाने का और उनकी हेल्प की उनके मैकेनिक चार्ली टेलर ने। और कुछ ही हफ्तों में एक लाइटवेट पेट्रोल इंजन रेडी हो गया। फिर उन्होंने बनाया था राइट फ्लायर, लकड़ी का स्ट्रक्चर, कपड़े के विंग्स और एक सिंपल इंजन। ये मॉडर्न एयरप्लेन के कंपैरिजन में बहुत हल्का लगता था, लेकिन उस वक्त ये फ्यूचर की मशीन थी। एयरप्लेन का वेट लगभग 274 किलो था और अब फाइनली वो दिन आने वाला था जो हिस्ट्री बदलने वाला था। 17 दिसंबर 1903 सुबह का वक्त। राइट ब्रदर्स नर्वस थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये मशीन उड़ेगी या फिर क्रैश होगी। और पहली फ्लाइट का चांस मिला ऑरविल राइट को। एयरक्राफ्ट को वुडन रेल पर सेट किया, इंजन स्टार्ट हुआ, प्रोपेलर्स घूमने लगे और फिर मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और सडनली वो जमीन से ऊपर उठ गई। इंसान पहली बार कंट्रोल पावर फ्लाइट कर रहा था। फ्लाइट सिर्फ 12 सेकंड चली और लगभग 120 फीट कवर किए, लेकिन ये 12 सेकंड हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट 12 सेकंड बन गए। राइट ब्रदर्स ने उस दिन लगभग 4 फ्लाइट्स करी। सबसे लंबी फ्लाइट करी विल्बर ने,
जो लगभग 59 सेकंड्स तक चली। आज के वक्त ये नंबर बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसा था। सबसे शॉकिंग बात, बहुत लोगों ने उनके अचीवमेंट पर बिलीव ही नहीं किया। न्यूज़पेपर ने उनको इग्नोर किया, कुछ जर्नलिस्ट को लगा ये फेक स्टोरी है, और कुछ एक्सपर्ट्स तो अब भी कहते रहे कि एयरप्लेन्स प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन राइट ब्रदर्स रुके नहीं, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को और इम्प्रूव किया और फिर दोबारा पब्लिक को दिखाया, और धीरे धीरे पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। यूरोप और अमेरिका दोनों जगह एविएशन रेस शुरू हो गई, और कुछ ही सालों में एयरप्लेन्स मिलिट्री और ट्रेवल दोनों के लिए यूज होने लगे। सोचो अगर राइट ब्रदर्स फेल हो जाते तो शायद आज दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट होती। आज हम जो इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, एयर कार्गो, फाइटर जेट, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब कहीं ना कहीं उसी 12 सेकंड की फ्लाइट का रिजल्ट है। 1903 में एक छोटी सी मशीन रेत पर उड़ी थी, और सिर्फ उसके 66 सालों बाद इंसान चांद पर पहुंच गया। ये स्पीड ऑफ प्रोग्रेस अनबिलीवेबल थी, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट था राइट ब्रदर्स का ड्रीम। राइट ब्रदर्स ने सिर्फ एयरप्लेन नहीं बनाया, उन्होंने इंसान को उड़ने के लिए पंख दिए, और शायद इसीलिए 17 दिसंबर 1903 को वो 12 सेकंड का मूवमेंट ह्यूमन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मूवमेंट्स में से एक माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।